नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में और उसमें जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये समझिए, अगर किसी इंसान को अपना डाइट प्लान बनाना है तो पहले उसको अपना बॉडी कंपोजिशन पता होना चाहिए। बॉडी कंपोजिशन में क्या, आपका हाइट, वेट, एज, आपका बीएमआई, आपका बीएमआर, आपका बॉडी एज, फैट परसेंटेज, ये सब चीजें अगर किसी को पता होगा तो आपको एक बेहतर डाइट प्लान दे सकता है। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिसके बारे में आप बहुत बार सुने होंगे। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। तो आज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं और कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएमआर के बारे में और बीएमआई के बारे में। तो आप बहुत बार आपने अपना बीएमआर सुना होगा, समझा होगा, लेकिन शायद क्लियर नहीं होगा। तो आज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, आप खुद अपना बीएमआर निकाल सकेंगे। तो पहले हम बीएमआर के बारे में समझते हैं। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब हम रेस्ट मोड पे रहते हैं, मतलब जब हम सोते रहते हैं या हम कुछ काम नहीं करते या बैठे रहते हैं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बॉडी को एनर्जी मतलब कैलोरी हमेशा चाहिए रहता है। आप जब सोते रहते हो तो भी आपका हार्ट काम करते रहता है, आपका ब्रेन काम करते रहता है, आपका रेस्पिरेशन फंक्शन होते रहता है, आपका सर्कुलेशन सिस्टम काम करते रहता है। तो ये सबके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। तो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब है the minimum energy required to our body to maintain our life for some vital function, कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए रहता है होता है हमारे बॉडी को, उसको हम बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है। एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी। तो आप अगर किसी का बीएमआर अच्छा है तो ये आप बोल सकते हैं कि उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, मतलब उसमें में भी कम परसेंटेज फैट परसेंटेज कम होगा। अगर किसी का बीएमआर कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो मे बी वो ओवरवेट होगा। ये सब चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि बीएमआर डिपेंड किस पे रहता है। बीएमआर 3 फैक्टर पे डिपेंड रहता है। पहला जो फैक्टर है वो है एज, सेकेंड जो फैक्टर है वो है वेट इन केजी, एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है हाइट इन सेंटीमीटर। अगर किसी व्यक्ति का आपको बीएमआर जानना होता है तो आपको ये 3 फैक्टर चाहिए रहता है, एज, हाइट एंड एग्जैक्टली वेट। तो आपको ये 3 चीजें आप समझ लेंगे तो आप किसी का भी बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला से बताने वाला हूं आपको, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप अच्छे से समझिए, देखिए, उसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे बीएमआर कैलकुलेट करने में और बीएमआई भी कैलकुलेट करने में। तो चलते हैं स्क्रीन पे। बीएमआर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला आपको बताऊंगा भी, और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, बीएमआर जो डिपेंड रहता है वो 3 फैक्टर पे रहता है, वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर एंड एज। अभी आप बीएमआर के बहुत सारे फॉर्मूला आप जानते होंगे या देखे होंगे लोगों से, लेकिन अभी जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं वो आपको अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जैक्ट किसी का भी बीएमआर देता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन फॉर डाइटिशियन, ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये बहुत बेहतर हैं। अब 2 फॉर्मूले, मैन का अगर हमें निकालना है बीएमआर, उसके लिए अलग फॉर्मूला है और फीमेल का अलग फॉर्मूला है। आपको ये ध्यान देना है, मेल का फॉर्मूला अलग है, फीमेल का फॉर्मूला अलग है। अगर किसी व्यक्ति का आपको ये तीनों पैरामीटर पता है, सपोज अगर किसी मेल का हमें बीएमआर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बीएमआर इज इक्वल टू 66.47 प्लस 13.75 इंटू वेट इन केजी प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर। ये किसका होगा, ये मेल के लिए होगा। अगर हमें फीमेल का निकालना हुआ बीएमआर तो क्या होगा, बीएमआर इक्वल टू 655
प्लस 9 इंटू वेट इन केजी प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर। ये दो फॉर्मूले अलग, मेल का अलग फीमेल का अलग, अप्लाई करके हम किसी का भी बीएमआर निकाल सकते हैं। अब बीएमआर निकालते ही हमें पता चल जाएगा कि एक दिन का कैलोरी एक इंसान का कितना होता है। वो कैसे होगा? एक दिन का कैलोरी, बीएमआर इज यूज टू फाइंड टोटल वन डे कैलोरी। हम बीएमआर यूज करके पूरे एक दिन में कैलोरी हम कितना ले रहे हैं ये पता कर सकते हैं। तो टोटल वन डे कैलोरी का फॉर्मूला क्या है? टोटल वन डे कैलोरी इज इक्वल टू बीएमआर इनटू एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल एग्जैक्टली क्या शो करता है कि हम कितना एक्टिव हैं, मतलब लो एक्टिव है या मॉडरेट एक्टिव है या हाईली एक्टिव। मतलब क्या, तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, सपोज डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे दिन भर काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता फिजिकल एक्टिविटी का। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करने का टाइम निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ही होते हैं जो सातों दिन अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेते हैं एक्टिविटी के लिए। तो ये तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी लेवल परसेंटेज है ये कांस्टेंट रहता है। आप समझिए, ये याद करके रखिए कि अगर कोई बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, सिर्फ काम में बिजी रहता है, तो उनका एक्टिविटी लेवल 1.5 होता है। अगर कोई हफ्ते में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करता है तो उनका एक्टिविटी लेवल 1.7 होता है। और अगर कोई सातों दिन एक्सरसाइज प्रॉपर करता है, अपने डाइट पे ख्याल रखता है, तो उनका जो एक्टिविटी लेवल होगा वो हाई होगा 1.9। ये चीज आपको याद रखना है। तो टोटल वन डे कैलोरी में आप बीएमआर अगर पता रहेगा तो एक्टिविटी लेवल आप लोगों से पूछ के डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल को लेके बताने वाला हूं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई फीमेल है, उनका नाम सीता है, और ये उनका हेल्थ स्टेटस है। उनका हाइट है 158 सेंटीमीटर, वेट है 75 केजी एंड एज है 20 ईयर। अब इनका जो ये स्टेटस है, ये जो डाटा है, आप फीमेल के फॉर्मूला में पुट करके उनका बीएमआर निकाल लेंगे, और बीएमआर उनका फिर पुट कर देंगे आप टोटल वन डे कैलोरी में, तो उनका एक दिन का कैलोरी आएगा। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं कि इनका एग्जैक्टली कितना बीएमआर आएगा। ओके, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है सीता मैम का, तो फीमेल का जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर देंगे स्टैटिक्स, वेट, हाइट एंड एज, तो आपको बीएमआर टोटल मिल जाएगा। अब इनका जो बीएमआर आ रहा है 1537 किलो कैलोरी आ रहा है। ठीक है, तो ये इनका बीएमआर है। और बीएमआर मैंने आपको बताया था कि बीएमआर इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एट रेस्ट। तो अब बीएमआर आने के बाद हम टोटल वन डे कैलोरी, कितना एक दिन की कैलोरी हमारा होता है पूरे एक दिन का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से टोटल वन डे कैलोरी इक्वल टू बीएमआर इनटू एक्टिविटी लेवल। मैंने आपको एक्टिविटी लेवल बताया था, तो इनके हिसाब से ये हफ्ते में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने मॉडरेट एक्टिविटी लेवल लिया है, तो उसका क्या वैल्यू है 1.7। तो इनका बीएमआर इंटू 1.7 करेंगे तो इनका टोटल वन डे कैलोरी आ रहा है 2612। ये आ रहा है पूरा एक दिन का कैलोरी। अब आप समझिए, अगर इनको वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर वेट लॉस टोटल वन डे कैलोरी में से 500 कैलोरी इनको कम लेना पड़ेगा, जितना इनका रिक्वायरमेंट है। मतलब 2612 में से 500 माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2100 इनको कैलोरी अब लेना है, अगर इनको वेट लॉस करना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप अपने पूरे दिन की कैलोरी में से 500 से 600 कैलोरी कम करते हैं तो आपका जो वजन कम होता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 kg पर वीक होता है। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट पर्सन से। हर इंसान का अलग अलग बीएमआर होता है, अलग अलग एक्टिविटी लेवल होता है, लेकिन एक एवरेज जो मैं बता रहा हूं, अगर आप 500 से 600 कैलोरी, अगर आपको वजन कम करना है तो 500 से 600 कैलोरी कम करते हैं अपने डेली कैलोरी में से, तो आपका वजन 1 से 1.5 kg पर वीक कम होता है, अगर आप एक अच्छा डाइट लेते हो तो। दूसरी चीज, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो अपना वजन कम करने के लिए जो उनका डेली कैलोरी होता है उससे बहुत कम कैलोरी लेने लगते हैं, तो उनका कुछ तो वजन कम होता है, लेकिन बहुत डेंजर होता है ऐसा करना। आपका हेल्थ खराब हो सकता है, आपको वीकनेस फील होगा। ये सब चीजें अगर आप ऐसा करेंगे
बिना समझे, बिना आप किसी से अच्छा डाइट प्लान लिए, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको वजन कम करना है वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने बीएमआर से कम कैलोरी नहीं लेने का। आपका जो वन डे कैलोरी होना चाहिए मिनिमम बीएमआर के बराबर होना चाहिए, सो दैट आपका डेली रूटीन अच्छे से चल सके, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना वन डे का कैलोरी होता है आपको 500 से 600 कैलोरी बढ़ाना है। इससे क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ गया होगा कि बीएमआर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे अपना वजन आप कम कर सकते हो वन डे कैलोरी में से अपना कैलोरी कम करके। अब हम समझते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स दो पैरामीटर पर डिपेंड रहता है, एक तो वेट और एक हाइट इन मीटर। तो इसका फॉर्मूला है बीएमआई इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इनटू हाइट। ठीक है। अब सपोज हमने जो एग्जांपल में लिया था सीता जी का, हम बीएमआई अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उनका वेट है 75 केजी, हाइट है मीटर में 1.5, तो 1.58 इंटू 1.58 करेंगे तो इनका जो बीएमआई आ रहा है 30 अप्रॉक्स। अब बीएमआई दिखाता क्या है, बीएमआई दिखाता है कि हम अंडर वेट में है या हेल्दी वेट में है, ओवर वेट में है या ओबीज है। तो ये कैटेगरी दिखाता है कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर मैं देखूं किसी व्यक्ति का अगर बीएमआई बिलो 18.5 रहता है तो वो अंडरवेट कहलाएंगे। अगर 18.5 और 18.5 टू 24.9 के बीच में रहता है तो हेल्दी वेट रहेगा उनका। 25 टू 29.9 के बीच में रहेगा तो ओवरवेट रहेंगे, एंड अबव 30 रहेगा तो ओबीज में रहेंगे। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो ये जो 30 आ रहा है सीता जी का, तो ये ओबीज के कैटेगरी में जा रहे धीरे धीरे। तो इस तरह आप अपना बीएमआर और बीएमआई कैलकुलेट करके अपने लिए एक अच्छा डाइट प्लान ले सकते हैं और अपना हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ओके दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बीएमआर कैलकुलेट करना कितना इजी है और कैसे आप अपने जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करके वेट गेन या वेट लॉस कर सकते हैं, और कैसे आप अपना बीएमआई फाइंड कर सकते हैं। बीएमआर और बीएमआई के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने का ट्राई किया और मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक रिमाइंड फिर से कराना चाहता हूं कि आपको अच्छा हेल्थ के लिए 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज करना है। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो अपना कैलोरी कम करते समय ये ध्यान देना है कि आप जो खा रहे हो, मतलब क्या, जिस फूड से आप कैलोरी ले रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। आप कैलोरी कम करके अपना वेट तो कम कर सकते हो, लेकिन हेल्दी कैलोरी अगर आप लोगे तो हेल्दी वेट लॉस होगा। उसके साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी करोगे तो आप अच्छा फील करोगे। और बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत इजी था। बीएमआई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। तो अब आप किसी का भी बीएमआर और बीएमआई कैलकुलेट करके अपना हेल्थ अच्छा कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे, हेल्थ या वेलनेस के फील्ड में कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो एक चीज और, आप जो आपका यूट्यूब में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास तभी वीडियो सबसे पहले जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।